देखती आंखों को, सुनते कानों को, अहमद का सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज की मैं अपनी इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ इकबाल के एक शेर से करना चाहूँगा। जिला सकती है शम्माए कश्ती को मौजे नफ्स उनकी, जिला सकती है शम्माए कश्ती को मौजे नफ्स उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। So they have come at last. चलिए आज देखते हैं बैटल ऑफ You know how many? Soon enough. लेट्स स्टार्ट। मैं खामोश हो जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी पैदा हो, आपको मज़ा भी, आप समझ भी आए, यानी कि इसकी डिटेल आपको प्रॉपर समझ आए। तो It's a big army. 3,000 men, hundreds of horses. We beat them at Badr. That was a year ago. They have come to revenge Badr. अब इसने जो आकर बताया ना, Roman, इसने get your आकर बताया कि swords. अबाउट 3,000 की जो है इनकी आर्मी है पूरी, और जिसमें 700 मैन जो हैं वो आर्मर में हैं और 200 घोड़े हैं, और उसके अलावा इसके साथ आ जाती हैं कुछ बैंड्स आ जाते हैं जो जंग के दौरान इस्तेमाल होते हैं, कुछ वो लोग हैं जो बैंड बजाने वाले हैं। तो और ये जो जंग थी ना, जंग उहद, ये बेसिकली क्या थी, ये उनका रिवेंज था। उनका क्या मतलब, वो रिवेंज ले रहे थे, किसका ले रहे थे, उनका जो डेथ थे, जो उनके डेड थे, उनके जो मर गए थे लोग, कुरैश मक्का के जो लोग मर गए थे। Blood must have blood. Avenge the dead of Badr. तो अब इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं फिर। तो इस वजह से मुसलमानों की जो कुल तादाद थी वो 700 थी। अब इसमें जो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो थे हज़रत हमज़ा, उनको शहीद किया गया था, ठीक है। तो उनके लिए अभी मैं अब आगे आपको प्रॉपर एक सीन, अभी एक उसका ओवरव्यू दिया जाएगा ताकि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, डेथ ऑफ हज़रत हमज़ा। मर्टर्ड एंड अब लगा रहे हैं यहाँ पे ये जो घोड़सवार हैं, मतलब ये दो तकरीबन ये बंदे हैं, तो इनको हम किस तरह काबू करेंगे, ठीक है। Yes. The Prophet asks if you have noticed those horsemen. उनको कवर अप करते हैं ताकि like them. आसानी हो, और He's sending out 50 archers to watch them. आपके माइंड में No matter what happens, the archers must hold off those horsemen. अब इस जंग की स्ट्रेटजी को देखते हुए ना, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऑर्डर जारी किया कि 50 आर्चर्स को जो पास पर है, हमारे पास जो पास है, यानी कि जो ऊंची जगह को कहते हैं, मतलब ऊंचाई और बुलंदी वाली जगह जो पास होती है, तो उसका ये है कि उस पर जाकर वो खड़े हो जाएंगे। पास यानी माउंटेन है, आप कंसीडर कर लीजिए कि 50 आर्चर्स जो है माउंटेन पर जाकर चोटी पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे ये फ़ायदा होगा मुसलमानों को कि वो जितने भी घोड़सवार हैं या जितने भी पीछे से या साइड से जिधर भी आने वाले हैं, उनको वो डाउन कर सकते हैं। तो अब उनका ये फ़ायदा तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी जो है उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी, और वो काम करती, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी जिसने उनको काबू नहीं When Muhammad gives a word, we will go to them.
Guards ready! We march! Now! Attack! Marksmen! Strike! Forward! अब इसमें जो थी अबू सुफियान की बीवी हिंदा, जैसे आपने पहले देख चुके हैं, उसने एक ख़ास एक बंदे को उसने उनसे उसने इसी काम के लिए रखा भाई कि आपने उनसे हज़रत हमज़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं, उनसे उसने हिंदा ने बदला लेना था, अपने घर वालों का बदला लेना था। तो उसने ख़ास एक बंदे को रखा कि जिसने वो किसी को नहीं मारना मानेगा। आप देखेंगे किसी को नहीं मार रहा, ठीक है, सीधा जाता है और जाके अगर हमला तो ये इसका निशान ही वो होता है, इसको उसी का मिला होता है भाई, ऑर्डर मिला होता है कि आपने उनको मारने, तो ये जाएगा सीधा आराम से जाके पीछे सामने उनको मेला डाल देगा। अचानक से Kill Hamza! Onto them! आप देख सकते हैं कि मुसलमान और कुरैशी मक्का के जो कफ़ार थे वो वापस भाग गए थे। इससे ज़ाहिर हो रहा था कि मुसलमानों को फतह हासिल हो गई है। It's a rout. Our center is gone. We've lost the battle, Khalid. Not yet. अब अबू सुफियान का लश्कर जितना भी था सारा फिर पाकर की तरफ हो गया। 350 आउटफिट ऊपर अपने स्टेट, लेकिन अब शुरू में इनको जैसा कि आखिर वसल्लम ने तोक़ो की थी कि जैसा उनकी इमेजिनेशन के मुताबिक जीत हो रही थी, स्ट्रेटजी फॉलो की थी, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती थी मुसलमानों से कि जितने भी जो आर्चर्स थे पहाड़ पर वो क्या करते हैं कि माली गनीमत की लालच में माली गनीमत के पीछे दौड़ते हैं और उनको लगता है कि फ़तह हासिल हो गई, जबकि जंग ख़त्म नहीं होती। और अब्दुल्ला बिन जुबैर जो थे वो भी इनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनका अमीर बनाया होता है, ठीक है, जितने भी आर्चर्स खड़े होते हैं, जितने भी तीर कमान खड़े होते हैं। तो अब यहाँ से जंग का जो है ना तख्ता, मतलब आप समझ सकते हैं उलट जाता है, मतलब जितना भी मुसलमानों की जो फतह हासिल हो रही थी वो शिकस्त में तब्दील होने लगती है। और अब मुसलमान क्या होते हैं कि जो अबू सुफियान का लश्कर भी जो आगे की तरफ दौड़ रहा था वो भी मुड़कर वार करता है। और खालिद बिन वलीद का जो लश्कर होता है वो भी एक ट्रिक की तरह से वो पहाड़ी के पीछे से आके रेयर
मुसलमान बीच में फंस गए थे। अब इनकी जो मुसलमानों की जो फतह थी, बज़ाहिर फतह तो हासिल हो गई थी, लेकिन एक खालिद बिन वलीद की एक जो चाल थी उसके मुताबिक वो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब इसकी वजह से, इस नुकसान की वजह से जो 50 जो तीर कमान थे वो नीचे आ गए, तीरबाज जितने भी थे। तो इनकी वजह से अब क्या होगा, इन दोनों को वो काबू नहीं कर सके, और काबू नहीं कर सके तो अब इनको अबाउट तकरीबन 70 के नज़दीक इस जंग ओहद में सहाबा को शहादत नसीब होती है। और इसी के साथ जो है अब इनको एक शक पड़ता है। अब इनको ना जितने भी सहाबा लड़ रहे होते हैं, इनको इसके दौरान एक शक पड़ता है कि शायद जो है आप एक अफवाह फैल जाती है पूरे जंग के मैदान में कि आप को शहीद कर दिया गया। लेकिन जैसे उनको मालूम होता है कि आप एक अलग मैदान में जंग लड़ रहे हैं, इसी के एक अलग हिस्से में, मैदान के अलग हिस्से में जंग लड़ रहे हैं, अभी जिंदा हैं, तो वो उनको बचाने की तरफ दौड़ जाते हैं, उनको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और पुराने दौर में झंडा एक बहुत बड़ी इलामत थी कि कौम की जो है अभी तक जिंदा है। जैसे ही इनका झंडा गिरता था, इनका मोरल डाउन हो जाता था और हारने की तरफ इनको लगता है बस हम हार रहे हैं। और अभी झंडा इनका जब प्रॉपर ये होल्ड करके रखते हैं तो अब इनको पता चल गया, अभी कहते हैं कि ऊपर चलो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर या पहाड़ी के ऊपर उनको जाके प्रोटेक्ट करो। और इसके दौरान जो है काफ़ी नुकसान भी होता है, जानी नुकसान हो जाता है। 70 सहाबा के नज़दीक, 70 के नज़दीक सहाबा जो है वो शहीद हो जाते हैं। और इसी तरह फिर वो मुसलमान दोबारा से बच बचा कर किसी तरह से अपनी ऊंची वाली जगह जो पास था उस पर चले जाते हैं। अब इसके दौरान जो क्या होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, एक उनके बारे में एक अफवाह फैल गई थी कि उनको शहीद कर दिया गया, नाउज़ बिल्ला। तो लेकिन जब असली उनको पता चला कि वो एक अलग मैदान में, उसी मैदान के अलग हिस्से में लड़ रहे हैं, तो वो उनको बचाने चले गए। और इसी तरह आप वसल्लम के इस जंग के दौरान आप वसल्लम को काफ़ी जो है आप सबका खून भी बहा, आपके सर से, आपके चेहरे से खून बहा, दंदान मुबारक आपके शहीद हो गए। और इसी तरह फिर जब उनको मालूम हुआ तो वो प्रोटेक्ट करने चले गए और उनमें दोबारा से हौसला पैदा हो गया, एक दोबारा से एक उम्मीद पैदा होगी कि आप वसल्लम अभी ज़िंदा हैं। तो इसी तरह मुसलमान दोबारा से अपने मकाम पर चले गए, एक महफूज मकाम पर चले गए। इस तरह आप आगे देख सकते हैं, आपको मैं साउंड इफेक्ट जो है आपको इजीली समझ आ जाएगा, गो थ्रू हो जाएगा। अब ये जंग जो थी ना, ये एक तरह की मतलब ड्रॉ सा हो गया था, मतलब ना कोई शिकस्त और ना कोई जीता, लेकिन उन्होंने अपना बदला ले लिया था पूरा, उनके मुताबिक उन्होंने बदला ले लिया था। लेकिन आगे से फिर जब मुसलमानों की तरफ से जवाब आया कि तुम्हारे जो आदमी हैं वो तो मर कर गए हैं जन्नत में, और जबकि हमारे आदमी तो गए हैं, मर तो गए हैं, लेकिन वो शहीद कहलाएँ और वो गए हैं जन्नत में, तो जन्नत के बागों में। तो इसी तरह ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।